कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान का महापर्व है। इसी दिन एक और गंगा का जन्म हुआ, अर्थात गुरु नानक देव जी का पूजनीय प्रकाश पर्व है। उन्होंने ज्ञान की गंगा बहाई। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक व प्रथम गुरु हैं। गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक पूर्णमासी को पाकिस्तान के तलवंडी गांव साहब में हुआ, जो बाद में गुरु नानक देव जी के नाम पर ननकाना साहिब कहलवाया। नानक देव जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम कल्याण चंद जी था, जिनको कालू महतो भी कहते थे। बड़ी बहन का नाम नानकी देवी था। इनके जन्म के कारण ही उस गांव का नाम ननकाना साहिब मशहूर हुआ। जन्म कुंडली देखने वाले पंडित जी ने बताया कि यह बालक तो एक अवतारी पुरुष है। यह सारे संसार को उजाले की ओर लेकर जाएगा, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाएगा। गुरुजी आरंभ से ही बहुत दयावान थे। एक बार उनके पिताजी ने व्यापार के लिए धन दिया। गुरुजी ने सब धन साधु संतों को बांट दिया। गुरुजी कहते थे, साधु संतों की सेवा ही सच्चा धर्म है। धर्म का सही मार्ग समाज को उन्होंने ही समझाया। संसार को उजाले में ले जाने और एक निराकार से जोड़ने में उनका सारा जीवन उन्होंने लगा दिया। अपने दोनों पुत्रों के जन्म के बाद गुरुजी अपने चारों साथियों भाई मर्दाना, भाई लहना, भाई बाला और भाई रामदास जी को लेकर सेवा मार्ग पर निकल पड़े। उन्होंने अफगानिस्तान तक कई स्थानों की तीर्थ यात्रा करी। तीर्थ करो, नाम जपो का उपदेश दिया। करतारपुर साहिब में एक नगर बसाया। करतारपुर साहिब अभी पाकिस्तान में है, परंतु विभाजन से पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। करतारपुर साहिब अमृतसर से 50 किलोमीटर दूर है। बहुत सुंदर और विशाल गुरुद्वारा बना हुआ है। उसकी दीवारों पर गुरुजी के चित्र और गुरुवाणी जी के उपदेश लिखे हुए हैं। लाहौर के रास्ते करतारपुर जी जाने में पहले 125 किलोमीटर का मार्ग तय करना पड़ता था, जो अब करतारपुर कॉरिडोर खुलने पर 4 किलोमीटर रह गया है। गुरुजी ने पंगत व संगत की परंपरा चलाई। लंगर का बहुत पवित्र प्रसाद गुरुद्वारे में आप पाते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। गुरुजी की महिमा को शब्दों में बांधना सागर को गागर में समाने जैसा ही है। कठिन कार्य है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि गुरुजी की कुछ महिमा आपके सामने रखूं। गुरुजी ने प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया। करतारपुर साहिब बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और गुरुजी के द्वारा स्थापित किया हुआ है, इसलिए सिखों के तीर्थों में विशेष महत्व रखता है। आज भी बहुत से सिख भाई और हिंदू भाई भी वहाँ की यात्रा करके अपने को धन्य समझते हैं। गुरुजी के जन्म के समय अनेकानेक ऐसी बातें हुई जो संसार को आश्चर्यचकित करती थी। किसी ने उनके मुख पर अपूर्णीय तेज देखा और बाद में भी गुरुजी जहाँ भी जाते थे प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाते थे। यही ज्ञान की गंगा उन्होंने सारे जीवन बहाई और अपने मृत्यु के समय अपना पद अपने भाई लहना को देकर गुरुजी स्वर्गवासी हुए। गुरुजी की महिमा शब्दों में बांधना कठिन है। फिर कभी आज हम उनकी महिमा आपको विशेष सुनाएंगे। आज
भी उनके जन्म के अवसर पर गुरु नानक जी जयंती बड़ी धूमधाम से पूरे भारत में और विश्व के अनेक देशों में मनाई जाती है। फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर। मैं सीता शिवम आप सबको करती हूँ नमस्कार। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।